नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाभारत युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, एक ऐसा युद्ध जो सदियां बीत जाने के बाद भी हमारे मन पर गहरा असर करता है। आज भी समाज में महाभारत के युद्ध में कौन सही था और कौन गलत, इस विषयों पर चर्चाएं होती है। इस महाभारत के कई पहलू हैं। हर कोई अपने जीवन की तुलना महाभारत के किसी पात्र से करके अपने जीवन को तोलता है। महाभारत में सैकड़ों पात्र और कई कथाओं का वर्णन है। ये युद्ध प्रमुख तौर पर एक परिवार के बीच में ही था, परंतु इसने पूरे भारतवर्ष को अपने लपेटे में लिया था। महाभारत का ये युद्ध होने के पीछे कई सारे कारण थे। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये महाविनाशकारी युद्ध आखिर हुआ ही क्यों। पहला कारण, भीष्म की प्रतिज्ञा। राजा शांतनु ने अपने बेटे देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट पर सत्यवती को देखकर मोहित होते हैं और उनके पिता दासराज से सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। दासराज अपनी शर्त राजा शांतनु के आगे रखते हैं कि मेरी कन्या के गर्भ से होने वाले पुत्र को ही आपको हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाना होगा। यह बात जब देवव्रत को पता चलती है तो अपने पिता के लिए दासराज से बात करते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और अजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, ताकि आगे चलकर मेरी संतान कभी भविष्य में सिंहासन पर अपना हक न जताए। देखा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर देवव्रत भीष्म का ही अधिकार था। अगर वो अपनी प्रतिज्ञा न लेते तो शायद ही कहानी कुछ और होती। दूसरा कारण, किंदम ऋषि का महाराज पांडु को दिया श्राप। महाराज विचित्रवीर्य के मृत्यु के बाद महर्षि वेदव्यास से नियोग प्रथा के द्वारा रानी अंबिका और अंबालिका और उनकी एक दासी, इन तीनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ये पुत्र थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, परंतु वह जन्म से ही अंधे थे। इसकी वजह से पांडु हस्तिनापुर के महाराज बने। महाराज पांडु को किंदम ऋषि से श्राप मिलता है कि जब तुम अपने पत्नी के साथ मैथुनरत रहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। इस श्राप की वजह से महाराज पांडु अपना राज्य धृतराष्ट्र को सौंपकर अपने पत्नियों के साथ जंगल में चले जाते हैं। इस तरह से धृतराष्ट्र महाराज बन जाते हैं। यदि महाराज पांडु को यह श्राप न मिलता तो वो उनके पुत्र होते और उनको ही राज सिंहासन का अधिकार अपने आप मिल जाता। तीसरा कारण, कौरवों की पांडवों से घृणा। शुरुआत से ही धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र में नहीं बनी। दुर्योधन, जो महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था, वह पांडवों से नफरत करता था। उसका कहना था कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर हक धृतराष्ट्र का था, न कि पांडु का, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े थे। केवल नेत्रहीन होने के कारण उनका यह अधिकार छीन लिया गया था। और आगे वह यह भी चाहता था कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी भी वही बने, न कि युधिष्ठिर। दुर्योधन की यह नफरत और पांडवों के लिए उसका तिरस्कार ही युद्ध का बहुत बड़ा कारण बना। चौथा कारण, धृतराष्ट्र का पुत्र प्रेम। युधिष्ठिर, जो दुर्योधन से बड़े थे, वही राज सिंहासन के हकदार थे। सभी के सहमति से और विचार से युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, परंतु धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्र के लिए ज़्यादा प्रेम था। उनकी इच्छा थी कि उनके बाद दुर्योधन ही सिंहासन पर बैठे। लाक्षागृह में पांडवों की मृत्यु की खबर मिलने के बाद धृतराष्ट्र दुर्योधन को युवराज घोषित करते हैं, परंतु पांडव लौट आने के बाद अपने पुत्र मोह के कारण वह युधिष्ठिर को अपना अधिकार देने के बजाय राज्य के 2 भाग करके उन्हें जंगल का हिस्सा दे देते हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम को छोड़कर अगर धर्म का साथ देकर युधिष्ठिर को अपना हक दे देते तो शायद युद्ध टल सकता था। पांचवा कारण, द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी का वस्त्रहरण। पांडवों के राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करता है। दुर्योधन अपने मामा शकुनी की मदद से द्यूत में युधिष्ठिर को हराकर
उसका सब कुछ छीन लेता है। युधिष्ठिर अपना राज्य, महल, वैभव, यहाँ तक कि अपने भाइयों संग स्वयं को भी हार जाते हैं और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार जाते हैं। दुर्योधन द्रौपदी को राजसभा में बुलाता है। दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी को खींच के राजसभा में ले आकर सबके सामने उसका अपमान करता है और उसका चीरहरण करता है। यह घटना इस युद्ध का एक प्रमुख कारण है। अगर महाराज धृतराष्ट्र अपना पुत्र मोह छोड़कर यह अनहोनी नहीं होने देते तो शायद युद्ध की संभावना कम होती। छठा कारण, श्री कृष्ण का संधि का प्रयास। पांडवों का 13 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं और महाराज धृतराष्ट्र से पांडवों का राज्य उन्हें लौटा देने की मांग करते हैं, परंतु दुर्योधन की जिद के आगे वह कुछ नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने उन्हें पांडवों को केवल 5 गांव देने की मांग की, परंतु दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके बाद युद्ध अटल हो गया और कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिन तक युद्ध चला। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के महान युद्ध होने के पीछे कुछ मुख्य कारण। अगर ये घटनाएं ना होती तो शायद ही कहानी कुछ और होती। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।